लोग हम सब पता करा लिए भाई, इतना वीडियो कैमरे से मैं देख लिया, सब लोग चारपाई लगाते हैं। 7-6 फीट का तो फोल्डिंग ही हुए, लगाते हैं, 7 फीट का बनाया है। 7 कम है साहब, 7 कम है। अरे भैया जब ऑलरेडी आप 6 लगाते थे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कार्यालय नगर आयुक्त का है और इस वक्त सहारनपुर में मैं मौजूद हूँ। टिंकू अरोड़ा समाज सेवी हैं, बातें करते रहते हैं, राय वालों की मांगों को लेकर के आज यहाँ पर पहुंचे हैं। बात करूंगा। टिंकू जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज से 4-5 दिन पूर्व कमिश्नर महोदय से मिले थे। हमने उन्हें इनकी रायवाला की जो फड़ लगाते हैं इनकी समस्या से अवगत कराया था। उन्होंने हमारी बात सुनने के बाद हमें आश्वासन दिया था कि जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी इस समस्या का निस्तारण हो जाएगा, आप जाकर नगर आयुक्त महोदय से मिले। हम नगर आयुक्त महोदय से आज मिले हैं और उन्होंने अपर नगर आयुक्त राजेश यादव जी और अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा जी को निर्देश दे दिए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जिन लोगों का रोजगार फंड वहां से हटे हैं, इनकी वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर इन्हें तुरंत वहां पर ठिये लगवाने दिए जाएं। इसके लिए नगर निगम ने अपना पूरा कार्य शुरू कर दिया है। आज हम सब अधिकारियों से मिले हैं और हम आश्वस्त हैं कि 1 हफ्ते के अंदर हमारी समस्या का निस्तारण हो जाए। तो मतलब अधिकारी ने जो आपको आश्वासन दिया उससे आप सेटिस्फाइड हो चुके हैं? अब आकर आज हमारी बात होने के बाद जब हम कमिश्नर महोदय से मिले थे, हम कमिश्नर महोदय का और नगर आयुक्त महोदय दोनों का धन्यवाद करना चाहेंगे। हमने एक ही बात कही थी, जब हम किसी को रोजगार दे नहीं सकते तो हम किसी का रोजगार छीन कैसे सकते हैं। इसी बात को लेकर हमने कहा, जब साप्ताहिक बंदी का ऐलान जिलाधिकारी महोदय ने कर दिया है तो उन बाजारों में साप्ताहिक बाजार में लोग सामान अपने फंड लगाकर माल बेचते हैं, जिससे वो अपनी जीविका चलाते हैं और पता नहीं कितने परिवार वहां से सामान खरीद के अपने जीवन यापन करते हैं। ये बात कमिश्नर साहब को हम लोगों ने एक डेलीगेशन के तहत कही थी और उन्होंने तत्काल अपर नगर आयुक्त साहब से इस बात को करके 1 हफ्ते में हमारी वैकल्पिक व्यवस्था बनने जा रही है। आज हम इनकी बातों से काफी आश्वस्त हैं और जल्दी आपको 5-4 दिन में दिख भी जाएगा कि हमारी वैकल्पिक व्यवस्था बनने जा रही है। रायवाला से लेकर के नेहरू मार्केट तक छोटे व्यापारी हमेशा व्यापार करते हैं, मंगलवार के दिन काम करते रहते हैं, फेरी लगाते हैं। कभी कभार देखने को मिलता है इन व्यापारियों के बीच में लड़ाई हो जाती है, ये लड़ते भिड़ते रहते हैं। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि कल को जाकर के कोई व्यवस्था ना बिगाड़े? इसके लिए यहाँ पर टोकन सिस्टम अलॉट होने जा रहा है। बकायदा पेंट से मार्किंग होगी। एक इन्हें स्पेसिफिक एरिया 7x7 का या 7x8 का इन्हें अलॉट होएगा, जिसमें इनका टोकन नंबर डला होगा। बिल्कुल फेयर तरीके से टोकन उठेगा। जिसको जो टोकन नंबर अलॉट हो गया वो उस टोकन नंबर पर ही अपना ठिया लगाएगा। इनका लड़ाई का कोई भी मतलब वास्ता नहीं है। और इसमें एक बात और है, कोई नया भी आदमी आकर जल्दी से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पिछले कई वर्षों से वहां पर ठिये लगाते आ रहे हैं और इन लोगों के पास यहाँ पर नगर निगम की स्लिप भी है, रजिस्ट्रेशन कार्ड भी है। पहले इन लोगों को आवंटित होंगे, उसके बाद अगर जगह बचेगी तो नए लोगों को आवंटित होंगे। कितना एरिया डैमेज किया गया, कितना एरिया बताया गया क्या? अभी तो ये बता रहे हैं 7x8 के करीब का। हमने इनसे मांग करी है कि थोड़ा सा एरिया को और बढ़ा दिया जाए। इनका कहना है कि हम एरिया को जब तक पूरी तरीके से उसकी पैमाइश नहीं कर लेंगे, हम इस चीज को क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन 7 फुट चौड़ा और जितनी उसकी डेप्थ रहेगी, 8 है, 7 है या 9 है, वो तो रहेगी। इतना ठिया अलॉट एक व्यक्ति को होगा उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से। आपने क्या इस मामले को लेकर के मेयर साहब से बात हुई? क्योंकि पहले भी आप इस मामले को लेकर उठा रहे थे जब नेहरू मार्केट का पूरा मामला हुआ था। आज वहां पर पार्किंग लॉट हो चुका है, तो ये समस्या है क्या व्यापारी को आ रही है ये चीजें, या सिर्फ और सिर्फ एक तैयारी है? देखिए, इस सरकार में सिर्फ गरीब आदमी को कान खींचने का काम है। अमीरों ने जितना अतिक्रमण कर रखा है, शहर में उनका अतिक्रमण कोई नहीं हटाएगा। ये एक दिन अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए ठिया लगाते हैं, उसी में लोगों को दिक्कत हो जाती है। आज सहारनपुर में अतिक्रमण की व्यवस्था है कि आप दिन में शहीदगंज से, नेहरू मार्केट से, मोरगंज से, दाल मंडी पुल से, सब्जी मंडी से निकल नहीं सकते। तो इन लोगों की जीविका क्यों खत्म करी गई? पहले आप स्थायी अतिक्रमण को खत्म करिए, बाद में ये तो अस्थायी अतिक्रमण था। लेकिन क्या है, गरीब आदमी पर सबसे पहले चाबुक चलती है। पिछले 4 महीने से शादाब अंसारी और इनके ये सारे साथी संघर्ष कर रहे हैं और हमारे पार्षद साथी भी लगातार इनके साथ संघर्ष में है। अब जाकर कुछ निष्कर्ष निकला है। अब ये देखना है कि नई जगह पर जाके इनके पास रोजगार कब तक आएगा, कब इनके बेचारों के घर में दोबारा से हरियाली हो पाएगी। ये बस यही देखना है। रायवाला के व्यापारी भी हैं, उन लोगों से बात करेंगे। आप शादाब,
मतलब शादाब, ये समस्या कब से आ रही थी आपको? ये समस्या भाई साहब तकरीबन 5 माह हो गए हैं, और 5 माह के अंदर आप देख लीजिए हमारे लिए कितनी बेरोजगारी हो गई है। रह वाले पे हम कई वर्षों से मंगल बाजार लगाते आ रहे थे, तो हमें किसी कारण हमें मंगल बाजार वहां लगाने नहीं दिया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चे अशिक्षित हो रहे हैं। हम टाइम पे उनकी फीस भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अब सर्दी का सीजन था हमारा, सर्दी में गर्म माल होता है वो भी खड़ा खड़ा खराब हो गया। तो हम इस वक्त बहुत ही भुखमरी कंगार पे आ चुके हैं। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने बड़े भाई सीनियर पार्षद जनाब टिंकू अरोड़ा जी का, इनके नेतृत्व में हम कमिश्नर साहब के यहाँ और नगर आयुक्त साहब के यहाँ जाने का काम किया और हमें कामयाबी मिल गई। और बहुत जल्द इसका निस्तारण 1 हफ्ते में हो जाएगा, और हमें हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमें हर तरह की सुविधा नगर निगम स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में बेला उगाल में मिलने जा रही है। ठीक है, तो ये लोग थे मेला गुगाल में, रायवाला में जो समस्या इनकी आ रही थी, उन्होंने बखूबी से अपनी समस्या का समाधान किया। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनकी समस्या का निराकरण कब तक होगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।